एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया। एक ऐसा गांव जिसने मिसाल कायम कर दी। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा गांव जो 800 साल पहले पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो ये गांव रातों रात वीरान हो गया। आखिर क्यों श्रापित है कुलधरा गांव? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे भारत में कई सारी ऐसी जगह हैं जो रहस्यमयी कारणों की वजह से अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। और इन्हीं जगहों में से एक है राजस्थान का कुलधरा गांव, जो कई साल से वीरान पड़ा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि यह गांव पिछले कई सालों से श्रापित है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान यहां बस नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया? और इस गांव के लोग कहां चले गए, इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान पड़ा हुआ है? ऐसा क्या है इस गांव में जिसकी वजह से हर कोई यहां जाने से डरता है? दोस्तों, ये गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन शुरू से ही ये ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब इस गांव में भी चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी। आज से 800 साल पहले ये गांव पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल था, और आज भी यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही बना हुआ है। लेकिन इस गांव में रहने वाला कोई भी नहीं है। ये गांव जैसलमेर से थोड़ी दूरी पर बसा हुआ था। ये गांव 261 मीटर चौड़ा है और 861 मीटर लंबा है। आज के समय में इस गांव के अंदर खंडहरों से ज्यादा कुछ भी मौजूद नहीं है, जिन्हें देखकर पता चलता है कि एक समय यहाँ लोग अपनी खुशी से जीवन गुजारा करते थे। कुलधरा गांव को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस गांव के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस गांव में भूतों का डेरा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ कई अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हुई महसूस की हैं। राजस्थान की सरकार ने इस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनवाई है, जिस पर एक बहुत बड़ा गेट भी बना हुआ है। इसके अलावा इस गांव के अंदर जाने की परमिशन सिर्फ दिन में ही है। शाम के 4 बजे के बाद कोई भी इस गांव में नहीं जा सकता है। यहां तक कि गार्ड भी रात के समय इस गांव में नहीं रुकते हैं। दोस्तों, ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और जैसलमेर वो जगह है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुकान, मकान, मंदिर, यहाँ तक कि होटलों को, हर चीज को पीले रंग से रंगा गया है। और जब सूरज की पहली किरण इस शहर पर पड़ती है तो यह शहर सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, जब आप जैसलमेर से कुलधरा के लिए निकलेंगे तो आपको वहां की सड़क भी बिल्कुल वीरान मिलेगी। ना तो यहाँ आपको कोई इंसान दिखेगा और ना ही कोई गाड़ी। दोस्तों, वैसे तो कुलधरा गांव राजस्थानी इलाका है, लेकिन कुलधरा गांव की अजीब बात यह है कि जैसे ही आप इस गांव के अंदर घुसेंगे तो आपको यहाँ इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। बताया जाता है कि साल 1891 में पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा इस गांव को बसाया गया था। इस गांव के अंदर 600 घर बने हुए थे, और यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उनके पास काफी ज्यादा धन दौलत भी थी। पढ़े लिखे होने की वजह से ये लोग उस समय में भी अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करना जानते थे। ये लोग घर भी काफी ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया करते थे। ये गांव इतना पुराना होने के बाद भी यहाँ घर बिल्कुल आज के हमारे घरों के जैसे बने हुए हैं। अगर आप इन घरों को देखने जाएंगे तो आपको ये घर बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। इस गांव में रहने वाले लोग एकता में विश्वास रखते थे और सभी मिलजुल कर रहा करते थे। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हंसता खेलता गांव पूरी तरह से वीरान पड़ गया? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रातों रात इस गांव के लोग इस गांव को खाली कर कर यहां से चले गए? दोस्तों, इस सब का कारण था सलाम सिंह। सलाम सिंह जैसलमेर के दीवान का नाम था, जो बहुत ही क्रूर इंसान था। लेकिन इसके क्रूर होने का कारण उसके बचपन से जुड़ी हुई एक घटना थी। असल में जब सलाम सिंह की उम्र 11 साल थी, तभी इसके पिता को गला काटकर मार दिया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। और इसी घटना की वजह से सलाम सिंह काफी ज्यादा क्रूर हो गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि सलाम सिंह की नजर कुलधरा गांव की एक लड़की पर पड़ गई। एक बार सलाम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर आया था, तभी उसने यहाँ के पंडित की बेटी को देख लिया था, जिसे देखने के बाद सलाम सिंह ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया।
इस लड़की को पाने के लिए सलाम सिंह ने कुलधरा गांव के लोगों पर अलग अलग तरह के काफी लगान लगा दिए ताकि ये लोग झुक जाएं और उस लड़की को सलाम सिंह के हवाले कर दें। लेकिन कुलधरा गांव के लोग काफी ज्यादा अभिमानी थे और काफी ज्यादा अमीर भी थे, इसलिए सलाम सिंह का ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका। जब सलाम सिंह की ये तरकीब काम न आई तो उसने उस लड़की को पाने के लिए कई बार उसका अपहरण भी करवाना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से सलाम सिंह इसमें भी कामयाब नहीं हो सका। कई बार अपने मकसद में नाकामयाब होने के बाद भी सलाम सिंह के सर पर उस लड़की से शादी करने का भूत सवार था। सलाम सिंह ने उस लड़की को पाने के लिए कुलधरा गांव के लोगों को संदेश भिजवाया कि अगर पूर्णमासी की रात को उस लड़की को सलाम सिंह के महल में हाजिर नहीं किया गया तो सलाम सिंह अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस गांव पर हमला कर देगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी में काफी ज्यादा एकता थी, इसलिए सभी लोग परेशान थे कि आखिर इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा पाया जाए। हर कोई इस मुसीबत का अलग अलग समाधान दे रहा था। इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि पूर्णमासी आने में कुछ ही दिन बाकी थे और इन लोगों को पता था कि अगर इन्होंने सलाम सिंह के सामने उस लड़की को हाजिर नहीं किया तो सलाम सिंह उनके गांव पर हमला बोल देगा और उस लड़की को भी ले जाएगा। जब लोगों के पास कोई हल न बचा तो एक दिन रात में पंचायत बिठाई गई। पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन गांव में लोगों की संख्या बहुत कम थी और सलाम सिंह की सेना बड़ी थी, जिसकी वजह से यह तरकीब काम ना आ सकी। कुछ लोगों का कहना था कि पंडित अगर इस गांव को छोड़ जाए तो इस तरह से सलाम सिंह से बचा जा सकता है, लेकिन सभी जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो सलाम सिंह गुस्से में आकर गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो गांव के लोगों ने फैसला लिया कि वो इस गांव को खाली कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों में कितनी ज्यादा एकता थी कि सिर्फ एक लड़की को सलाम सिंह से बचाने के लिए पूरा गांव ही अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इस गांव के लोगों का कहना था कि वो किसी हालत में सलाम सिंह के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और अपने गांव की इज्जत को उसके हवाले नहीं करेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते थे कि अगर इन्होंने यहां से जाने में कुछ दिन का वक्त लिया तो सलाम सिंह को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने इसी रात में गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। ये लोग उसी रात अपने घरों से कीमती और जरूरी सामान लेकर गांव को छोड़कर निकल गए। रातों रात ये पूरा गांव खाली हो गया। गांव में जो चीज जिस तरह से थी वैसी ही पड़ी रही और गांव के लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर यहां से चले। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि जाते जाते इन लोगों ने इस गांव को श्राप दिया। ये गांव अब कभी नहीं बस सकेगा और कोई भी यहां बसना चाहेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसके बाद जब पूर्णमासी की रात आई और सलाम सिंह इस गांव में आया तो पूरा गांव वीरान देखकर सलाम सिंह के पैरों तले जमीन सरक गई। ये गांव पूरी तरह से सन्नाटे से भरा हुआ था। सलाम सिंह ने इस गांव की छानबीन करी, लेकिन उसे वहां एक बच्चा भी नहीं मिल सका। बताया जाता है कि इसके बाद सलाम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की कोशिश करी, लेकिन गांव वालों के श्राप की वजह से कोई भी यहां बस नहीं पाया। दोस्तों, लोगों का कहना है कि आज भी इस गांव में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहां रुकने की गलती नहीं करता है। इसके अलावा आज तक कोई ये नहीं पता कर सका है कि इस गांव में रहने वाले वो 600 लोग कहां चले गए। तो देखा दोस्तों, गांव वालों की एकता का कमाल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।